प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया। मनोविज्ञान की दृष्टि से वृद्धि तथा विकास दोनों अलग अलग हैं। वृद्धि का अर्थ है केवल आधार के बढ़ने से है। वृद्धि में केवल शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन ही नहीं आता, बल्कि उसमें शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर इत्यादि तथा आंतरिक अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क इत्यादि का बढ़ना भी शामिल है। इस वृद्धि को भिन्न प्रकार की इकाइयों यूनिट में मापा जा सकता है, जबकि विकास का तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में और परस्पर संबंध में परिवर्तन से है। विकास से व्यवहार में परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है। परिपक्वता का तात्पर्य उस विकास से है जो किसी अनर्जित व्यवहार के रूप में दिखाई देने से पहले होती है, अथवा जिसके बाद ही किसी विशेष प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में चलने में शरीर के विभिन्न अंगों के समायोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तभी संभव हो सकता है कि जब बालक वृद्धि और विकास की एक विशेष अवस्था पर पहुंच चुका है। परिपक्वता के पूर्व कितना भी परिश्रम करने से बालक को चलना नहीं सिखाया जा सकता है। इस प्रकार बालक की अभिवृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की परिपक्वता है। परिपक्वता का संबंध केवल शारीरिक वृद्धि और विकास से ऐसा नहीं है। परिपक्वता मस्तिष्क की भी होती है। इसी कारण शिक्षा शास्त्रियों ने यह भी निश्चित करने का प्रयास किया है कि किस किस आयु में बालक को कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, उस पर भी चर्चा की गई है। किन किन विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न विषयों में मस्तिष्क की परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार उसको शिक्षा दी जा सकती है और अभिवृद्धि तथा विकास की सभी प्रक्रियाओं को परखा और समझा जा सकता है। धन्यवाद।